नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल खेती विद मेरा पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम पशुओं के अंदर सींगरोधन क्यों, कब और कैसे करें, क्या फ़ायदे हैं सींगरोधन के। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पशुओं के अंदर सींगरोधन क्यों करें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनका स्वभाव झगड़ालू होता है, जिसके कारण वो अपनी सींगों की सहायता से दूसरे पशुओं को चोट पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पशु भी होते हैं जिनके सींग काफ़ी बड़े और भारी होते हैं। जैसे दोस्तों, कांकरेज गाय के सींग हैं, वो काफ़ी बड़े और भारी होते हैं, जिनके अंदर दोस्तों कैंसर होने की संभावना है वो रहती है। और दोस्तों, गाय के अंदर सींगरोधन है वो गाय की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और भी दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हम पशुओं के अंदर सींगरोधन है वो करते हैं। अब जान लेते हैं कि दोस्तों पशुओं के अंदर सींगरोधन करने की सबसे उपयुक्त समय या फिर उपयुक्त उम्र है वो कौन सी है। दोस्तों, ज़्यादातर हम सींगरोधन बछड़ा या बछड़ी के अंदर ही करते हैं। तो दोस्तों, जब बछड़ा या बछड़ी 7 से 15 दिन का हो जाए, उसके बीच में दोस्तों हमें सींगरोधन है वो कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही समय सींगरोधन के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, जिसके अंदर दोस्तों जो सींग की कलिका होती है वो दोस्तों ग्रोथ है वो नहीं कर रही होती है। आप यदि दोस्तों 15 दिन के बाद में सींगरोधन करते हैं तो सींग रोधन होने की संभावना है वो दोस्तों घट जाती है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हम सींगरोधन कैसे करें। तो दोस्तों, सींगरोधन के बहुत सारे तरीके हैं, और दोस्तों जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो है केमिकल मेथड। इसके अंदर दोस्तों हम कास्टिक पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है वो सींगरोधन के लिए करते हैं। इसकी दोस्तों क्रीम आती है। इसका उपयोग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जहाँ पर बछड़ा या बछड़ी के अंदर सींग की कलिका उगने वाली है, उस स्थान के चारों ओर के दोस्तों बाल है वो काट लेते हैं। उसके बाद में उस कलिका की अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं और चारों ओर दोस्तों मोम लगा देते हैं, ताकि कास्टिक पोटाश है वो दोस्तों बहकर पशु के आंखों में ना आए या फिर और जगह पर ना लगे। और उसके बाद में दोस्तों उस कलिका पर कास्टिक पोटाश को जब तक रगड़ते हैं जब तक उस कलिका से खून है वो ना निकल जाए या फिर खून है वो चिलकने ना लग जाए। उसके बाद में दोस्तों हम उसे कुछ समय के लिए है वो छोड़ देते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं सींग के अंदर कीड़े वगैरह ना पड़ जाए। और दोस्तों, वर्षा ऋतु के अंदर सींगरोधन करते समय आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसमें दोस्तों सींग है वहाँ पर घाव बढ़ने और सींग के अंदर कीड़े पड़ने की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, सींगरोधन की अन्य विधियों के बारे में बात करें तो दोस्तों जो प्रचलन में है विधि, किसी भी लोहे की छड़ को दोस्तों हम गर्म करके जो सींग की कलिका है उस पर दोस्तों 10 से 15 सेकंड के लिए लगा देते हैं, जिसके कारण सींग की कलिका है वो जलकर नष्ट हो जाती है। और दोस्तों एक और विधि है वो यह है कि दोस्तों आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर भी आते हैं, जो दोस्तों लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाते हैं, जिन्हें दोस्तों पशु की सींग की कलिका के बालों को हटाकर वहाँ पर दोस्तों 10 सेकंड के लिए रखते हैं, जिससे सींग की कलिका है वो नष्ट हो जाती है। और दोस्तों जिन पशुओं के सींग छोटे होते हैं उनके दोस्तों सींग हटाने के लिए हम इलास्ट्रेटर यानी छलों का उपयोग है वो करते हैं। दोस्तों छले हैं वो सींग के अंदर पहना देते हैं और लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद में दोस्तों सींग है वो ऑटोमेटिक है वो गिर जाते हैं यानी छट जाते हैं। और दोस्तों ये विधि जैसे भेड़ बकरी आदि के अंदर ही उपयोगी है, ज़्यादा बड़े सींग होते हैं उनमें दोस्तों ये विधि ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पशुओं के सींगों को हटाकर उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अपने पशुओं के सींगरोधन है वो कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।